अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग आपका इंडो इस्लामिक का जो सिलेबस है उसमें फ़र्स्ट पार्ट जो है आपका अकायदा एंड ईमान, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे किस किस टाइप के क्वेश्चन जो एमयू में पूछे जाते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले आता है देखिए, जब आप इसका इंडो इस्लामिक का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा अकायद एंड ईमान। तो ये अकायद एंड ईमान क्या है? देखिए, अकायद जो कहते हैं वो कहते हैं अकीदा, यानी आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, आप किस चीज़ पे जो है अपना ईमान रखते हैं। तो इस्लाम में जो है ईमान जो है वो 7 चीज़ों पर है और एमयू में क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, इन्हीं 7 चीज़ों में से कभी कभी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है, पहली चीज़ जो है वो है बिलीफ इन सिंगलनेस वननेस ऑफ अल्लाह और इसी को तौहीद, यानी सबसे पहला चीज़ जो है वो यह है कि अल्लाह को मानना, और सिर्फ अल्लाह को मानना ही नहीं, अल्लाह को एक मानना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये मानते हैं कि अल्लाह खुदा है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे लोगों को शरीक भी करते हैं। तो ये नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही को मानना कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, ये चीज़ पे बिलीव करना ही अकायद और ईमान है। तो इससे जो है आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपका तौहीद कैसे कहते हैं। तौहीद जो है अल्लाह को एक मानना, इसी को तौहीद कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है वो हो गया 7 में से। अब सेकंड है बिलीफ इन ऑल द प्रॉफिट। यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है, ऑल द प्रॉफिट, खाली एक प्रॉफिट पे नहीं, सारे प्रॉफिट पे। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है इससे 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, इस्लाम ऑर्डर फेथ इन। इस्लाम जो है किस चीज़ पे फेथ करने के लिए कहता है? खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम पे? यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, ऑल द मैसेंजर ऑफ गॉड। जितने भी अल्लाह ताला ने जो है अपने नबी भेजे हैं, मैसेंजर भेजे हैं, उन सब पे ईमान रखने को इस्लाम कहता है। खाली एक प्रॉफिट पे नहीं, जितने भी आए हैं उन सब पे। तो अल्लाह तक 1,24,000 के आसपास जो है अभी तक प्रॉफिट आए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला दुनिया में। तो पहले प्रॉफिट जो थे वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे जो है आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, द फर्स्ट प्रॉफिट एंड द मैन ऑन द अर्थ इज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। पहले प्रॉफिट अल्लाह के और दुनिया में कदम रखने वाले पहले इंसान वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और लास्ट प्रॉफिट जो हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल बाद में आए। यानी इनसे 600 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देयर आर ऑलमोस्ट 1,24,000 प्रॉफिट कम इन दिस वर्ल्ड। अभी तक दुनिया में 1,24,000 के आसपास जो है प्रॉफिट आ चुके हैं इस दुनिया में। और लेकिन कुरान शरीफ जो है, कुरान में सिर्फ 25 प्रॉफिट का नेम जो है वो लिखा गया है। बाकी कौन प्रॉफिट थे, क्या नाम था उनका, इस बात का जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता है। कुरान में जो है सिर्फ 25 प्रॉफिट का नाम है, लेकिन ये बताया गया है कि 1,24,000 अभी तक प्रॉफिट जो है वो आ चुके हैं, मैसेंजर्स अल्लाह ताला ने भेजे हैं इस दुनिया में। तो इतने ही पार्ट से जो है आपके जो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि कुरान में कितने प्रॉफिट का जिक्र है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आपको 25 आंसर देना है। अब तक कितने प्रॉफिट इस दुनिया में आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये भी है आपका कि 1,24,000। फर्स्ट प्रॉफिट कौन थे, तो इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और ये क्वेश्चन जो है अभी एमयू में आ भी चुका है कि द फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो कौन थे अल्लाह के, तो वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। और यहाँ पे आपको और भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, इनको आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद है द टाइटल, यानी इसे लक़ब कहते हैं। अल्लाह ने अपने जितने भी प्रॉफिट थे उनको लक़ब जो दिए थे वो यहाँ पे हैं। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था अल्लाह ताला ने दिया था वो था सफ़ीउल्लाह। उसके बाद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल अल्लाह ताला ने दिया था वो था खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह मतलब फ्रेंड। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है मेरे दोस्त हैं, इस वजह से उनको जो है टाइटल दिया था खलीलुल्लाह का। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो था ज़बीउल्लाह। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो था कलीमुल्लाह। तो ये कलीमुल्लाह मतलब वो जो कलाम करने वाला, बात करने वाला हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते थे, और जितने भी नबी थे वो जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला उनसे बताते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर सारे प्रॉफिट्स के पास आते थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला जो है वो डायरेक्ट बात करते थे बिना किसी सोर्स के। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो कहा जाता था वो था रूहुल्लाह। वो इसलिए क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये कुव्वत थी, ये कुदरत थी कि वो जो है
जो मुर्दा लोगों से बात कर सकते थे उनके अंदर रूह डाल के, लेकिन सिर्फ अल्लाह की मर्जी से। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से, ये जो है अल्लाह ताला ने उनको ये कुदरत दी थी कि उसके बाद लास्ट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनका जो अल्लाह ताला ने टाइटल दिया था, लक़ब दिया, हबीबुल्लाह, यानी अल्लाह के हबीब। उसके बाद ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अभी तक इससे क्वेश्चन तो कोई नहीं आया टाइटल से, लेकिन खलीफा में आ चुका है कि अबू तुराब जो है वो किस खलीफा का टाइटल था। तो इसका सही आंसर जो था वो है हज़रत अली। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये वाला, विच खलीफा इज़ नोन एज द अबू तुराब। तो ये 2018-19 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हज़रत अली। तो खलीफा से पूछा जा चुका है, अभी तक प्रॉफिट से कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है लक़ब के ऊपर, लेकिन आ सकता है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लिएगा सारे उसको। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है 7 पॉइंट में से, वो है बिलीव इन द 4 डिवाइन रिवील बुक्स, यानी वो 4 बुकें जो अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन पे उतारी हैं, उन चारों किताबों पे अपना ईमान रखना। तो वो किताबें कौन कौन सी हैं, ये आ सकता है कि ये जैसे कौन सी किताब किस नबी पे उतरी, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो इसमें फ़र्स्ट जो है वो है तौरात। तो तौरात जो अल्लाह ताला ने रिवील की थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे की थी। उसके बाद है ज़बूर। तो ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे की थी। उसके बाद है इंजील। तो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। उसके बाद है कुरान। तो कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की थी, जो कि आज मुस्लिम पढ़ते हैं। देखिए, और इसमें आपको जो है तौरात और ज़बूर और इंजील, इन तीनों को मिला के ही अब बाइबल कर दिया गया है। जो पहले अल्लाह ताला ने उतारी थी ये तीनों किताब, इसमें पूरी तरीके से चेंजेस कर दिए गए हैं। क्रिश्चियन ने सारे चेंजेस कर दिए, इनसे से इनको अब नहीं पढ़ा जाता है, खाली कुरान में को पढ़ा जाता है, क्योंकि कुरान में अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है और ना होगा। इस वजह से कुरान को सबसे सही माना जाता है और ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन ये जितनी भी 3 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, इसका नाम भी बदल दिया है, अब बाइबल कर दिया है, और इसके अंदर पूरी जो है अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए। इसको अब इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। जितनी बुक अब पाई जाती हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। जो अल्लाह ने उतारी थी वो सारी थी सही, उसके बाद इन लोग ने चेंजेस कर दिए, तो इस वजह से अब इनको ठीक नहीं माना जाता है। उसके बाद जो आपका 4th पॉइंट है 7 पॉइंट में से, वो है बिलीव इन ऑल द एंजल्स, मलाइका, फरिश्ता एंड कुड्स। देखिए, एंजल्स को ही मलाइका कहते हैं, फरिश्ता भी उन्हीं कहते हैं, और कुछ भी कहते हैं। तो ये चारों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो आपको जितने भी एंजल्स हैं इस दुनिया में उस पर भी बिलीव करना ज़रूरी है। ये है 7 पॉइंट में 4था पॉइंट कि बिलीव इन ऑल द एंजल्स। देखिए, अब इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है कि एंजल्स जो है वो किस चीज़ से बने होते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें किस चीज़ से बनाया है। तो इसका है दे आर मेड अप ऑफ लाइट, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नूर से बनाया है, लाइट से बनाया है, और उनका काम जो है, उनका जो ड्यूटी है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के कमांड को मानना, यानी जो अल्लाह ताला ने उन्हें ऑर्डर दिया है सिर्फ वो वही करते हैं और कोई काम नहीं करते। इंसान तो अपने काम कर सकता है, लेकिन फरिश्तों के पास ये क़ुव्वत नहीं होती कि वो कोई और काम कर सकें। अल्लाह ताला ने जो उन्हें कहा है सिर्फ वही वो अल्लाह ताला के कमांड को फॉलो करते हैं। और इनकी जो तादाद है वो बिल्कुल पता नहीं है कितनी है, कितनी भी, मतलब नबियों के बारे में तो ये कहा गया है कि 1,24,000 आए हैं, लेकिन फ़रिश्तों के बारे में कोई तादाद नहीं है कितने हैं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कितने फ़रिश्ते हैं इस दुनिया में, और कोई नहीं जानता है। और लेकिन उसमें से 4 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो 4 कौन से हैं ये हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि 4 कौन कौन से वो फ़रिश्ते हैं, और इसके आगे का जितना भी पार्ट रह गए हैं 7 पॉइंट्स में, वो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में पता चल जाएगा।